नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वोकाबुलरी और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेगी कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द अमेजिंग सन। द अमेजिंग मीन्स होता है विचित्र यानी अद्भुत, सन मीन्स होता है बेटा, अद्भुत बेटा यानी जो सबसे अलग हो उसको बोलेंगे अद्भुत बेटा, अमेजिंग सन। वंस ए सन टूक हिज फादर टू ए रेस्टोरेंट। वंस मीन्स एक बार, एक बार ए सन यानी एक बेटा, टूक मीन्स ले गया, हिज फादर यानी अपने पिता को। यहाँ टेक का सेकंड फॉर्म होता है टूक, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ए सन है सब्जेक्ट और यहाँ टेक का सेकंड फॉर्म टूक, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। वंस यानी एक बार, ए सन यानी एक बेटा, टूक मीन्स ले गया, हिज फादर यानी अपने पिता को, टू ए रेस्टोरेंट यानी एक होटल में, रेस्टोरेंट में, एक होटल में ले गया। एक बार एक बेटा अपने पिता को एक रेस्टोरेंट में ले गया। एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड। एज यानी जब वह जो बेटा है उनको ले गया। एज द फादर यानी पिता जो है, वाज माने थे, वेरी ओल्ड यानी पिता जो है बहुत बूढ़े थे, यानी जो जब बेटा अपने पिताजी को रेस्टोरेंट पे ले गया तो वह बहुत बूढ़े हो गए थे। एंड वीक और कमजोर थे, क्योंकि जो है पिता कमजोर और बूढ़े थे। व्हाइल ईटिंग यानी खाते समय, यानी होटल में खाना खाते समय, ही ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट। ही ड्रॉप्ड यानी उन्होंने गिरा दिया, ड्रॉप्ड मीन्स होता है गिरा देना। ही ड्रॉप्ड यानी उन्होंने गिरा दिया, यानी उस लड़के के पिता ने गिरा दिया फूड यानी भोजन को, ऑन हिज शर्ट यानी अपने शर्ट पे, यानी जब बूढ़े हो गए थे तो वो खाना नहीं खा पा रहे थे, यानी उनका जो है भोजन जो है उनके शर्ट पे गिर जा रहा था। तो ही ड्रॉप्ड यानी उन्होंने गिरा दिया फूड यानी भोजन को, ऑन हिज शर्ट यानी अपने शर्ट पर, यानी वह बहुत बूढ़े हो गए थे इसलिए उनका भोजन जो है उनके शर्ट पे गिर जा रहा था। द अदर डिनर्स बिकम अनकम्फर्टेबल सीइंग दिस। द अदर डिनर्स यानी दूसरे भोजन करने वाले, अदर डिनर्स यानी दूसरे रात के भोजन करने वाले लोग जो थे, दूसरे रात के भोजन करने वाले लोग, बिकम यानी बिकम मिस हो गए, यानी बिकम मिस हो गए, दूसरे रात के भोजन करने वाले हो गए, बिकम मिस हो गए। अनकम्फर्टेबल यानी अनकम्फर्टेबल मीन्स होता है असुविधा, यानी उन लोगों को जो है असुविधा लग रही थी, यानी जब वह बूढ़ा आदमी खाना खा रहा था तो उसके शर्ट पे जो है खाना गिर जा रहा था, तो उनको बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था, यानी असुविधा लग रहा था कि ये बूढ़ा जो है अपने शर्ट पे ही खाना गिरा ले रहा है। सीइंग दिस यानी यह देखकर उनको बहुत असुविधा लगा, यानी यह देखकर बहुत उनको असुविधा लगा। बट लेकिन हिज सन रिमाइंड काम, लेकिन हिज सन यानी उनका बेटा, हिज सन यानी उनका बेटा, रिमाइंडेड काम यानी शांत रहा, लेकिन उनका बेटा रिमेंड काम यानी शांत रहा, लेकिन उसका बेटा जो है, उस पिता का जो बेटा था वह शांत रहा, यानी वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। ही वॉज नॉट एम्बेरेस्ड एट ऑल। ही वॉज नॉट यानी वह नहीं था, एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदगी, एट ऑल यानी इस पर उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, यानी जब उसके पिता जो है खाना खा रहे थे और उनके शर्ट पे गिर जा रहा था तो उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी कि मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं और गिरा रहे हैं, इसको बेटे को जो है जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर, आफ्टर फिनिशिंग यानी समाप्त करने के बाद, आफ्टर मिस होता है बाद में, फिनिशिंग यानी समाप्त करने के, द डिनर यानी रात के भोजन को, यानी रात के भोजन को समाप्त करने के बाद, द सन टूक हिज फादर टू द वॉशरूम। द सन यानी बेटा, टूक मिस ले गया, देखिए यहाँ पे भी टेक का सेकंड फॉर्म टूक आया, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टूक, तो यहाँ पे द सन टूक मिस ले गया, हिज फादर यानी अपने पिता को, टू द वॉशरूम यानी हाथ धुलाने के लिए, मुंह धुलाने के लिए अपने पिता को जो है वॉशरूम में ले गया। ही क्लीन्ड हिज फादर शर्ट। ही क्लीन्ड यानी उसने धोया, यहाँ पे क्लीन का सेकंड फॉर्म होता है क्लीन्ड, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही क्लीन्ड यानी उसने धोया, साफ किया, हिज फादर्स शर्ट यानी अपने पिता की शर्ट, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी यस है, इसका मतलब होगा फादर की शर्ट, यानी पिताजी की जो है शर्ट को साफ किया। देन यानी तब
ही कॉम्ड हिज फादर्स हेयर, ही कॉम्ड यानी उसने कंघी की, कॉम्ड में कंघी की यानी बालों में जो है कंघी की, हिज फादर्स हेयर यानी अपने पिता के बालों में जो है कंघी की, यानी उसने अपने पिता का मुंह धुलाया और हाथ धुलाया, उसके बाद उनके बालों में जो है कंघी किया। एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स फर्मली, एंड फिटेड, और फिटेड में सही किया, फिटेड में होता है सही किया, हिज स्पेक्टिकल्स यानी उनके चश्मों को, और उनके चश्मों को सही किया, फर्मली यानी अच्छी तरह से, यानी ठीक तरीके से उनके चश्मे को लगा दिया। यानी जब वॉशरूम में ले गया तो पहले उनका हाथ और मुंह जो है धुलाया, उसके बाद फिर बालों में कंघी किया, उसके बाद जो है उनके चश्मे को ठीक किया, यानी सही से चश्मे को लगा दिया। When they came out, when यानी जब, दे माने वे यानी पिता और बेटे जब के मिस आए, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम। दे केम, व्हेन दे केम यानी जब वे बाहर आए, आउट मीन्स बाहर, जब वे बाहर आए यानी पिता और बेटा जब बाहर आए, द एंटायर रेस्टोरेंट वाज वाचिंग देम, द एंटायर रेस्टोरेंट यानी इंटायर मीन्स होता है पूरा, रेस्टोरेंट मीन्स जो पूरा जो है रेस्टोरेंट में जो आदमी बैठे थे वो वाज वाचिंग यानी देख रहे थे, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे द इंटायर रेस्टोरेंट यानी पूरा रेस्टोरेंट जो है वाज वाचिंग यानी देख रहा था, देम मीन्स उनको, यानी पूरा रेस्टोरेंट उनको देख रहा था, बेटे और पुत्र को देख रहा था। इन डेड साइलेंस यानी एकदम शांति से, यानी शांति पूर्वक सब लोग उनको देख रहे थे, बेटे और पिता को जो है पूरे रेस्टोरेंट वाले देख रहे थे। अब आगे देखिएगा, द सन पेड द बिल, द सन यानी बेटे ने, पेड मीन्स दिया, द बिल यानी बिल का यानी जो यानी पिताजी ने खाना खाया उसको बिल जो है पे किया यानी पैसा दिया, भुगतान किया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विथ हिज फादर, एंड स्टार्टेड यानी शुरू किया, वॉकिंग मीन्स चलना, और चलना शुरू किया, आउट मीन्स बाहर, विथ हिज फादर यानी अपने पिता के साथ, और अपने पिता के साथ बाहर जाने लगा, यानी जब उसने बिल को पे किया तो वह अपने पिता के साथ बाहर जाने लगा। एट दैट मोमेंट यानी उस समय, एट दैट मोमेंट यानी उस क्षण, यानी जब जो है पिता और बेटे बाहर जा रहे थे उसी क्षण। एन ओल्ड वोमन एमंगस्ट द डिनर्स आस्क्ड द सन, एन ओल्ड वोमन यानी एक बूढ़ा आदमी, एमंगस्ट यानी उनमें से, यानी जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे उनमें से एक बूढ़ा आदमी, द डिनर्स यानी जो रात का भोजन कर रहे थे उनमें से एक बूढ़ा आदमी, आस्क्ड मीन्स पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, द सन यानी बेटे से, यानी जो वो लोग खाना खा रहे थे उनमें से एक बूढ़े आदमी ने पूछा बेटे से, डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, डोंट यू थिंक यानी क्या तुमको नहीं लगता, डोंट यू थिंक क्या तुमको नहीं लगता, यू हैव लेफ्ट यानी तुम छोड़ जा रहे हो, यानी तुम छोड़ रहे हो, समथिंग यानी कुछ, बिहाइंड यानी पीछे, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ पीछे जो है छोड़ रहे हो, यानी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि क्या तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ जो है पीछे छोड़ रहे हो। द सन रिप्लाइड यानी बेटे ने उत्तर दिया, बेटे ने उत्तर दिया, नो नहीं, आई डू नॉट थिंक सो, आई डू नॉट थिंक यानी मुझे नहीं लगता, सो माने ऐसा, यानी मुझे ऐसा नहीं लगता, यानी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ जो है छोड़ रहा हूँ पीछे। द ओल्ड मैन सेड यानी बूढ़े आदमी ने कहा, फिर वह बूढ़ा आदमी कह रहा है, यस यू हैव, हाँ यू हैव यानी तुमने छोड़ा है, यानी तुमने कुछ जरूर छोड़ा है। यू हैव लेफ्ट ए लेसन फॉर एवरी सन, यू हैव लेफ्ट यानी तुमने छोड़ा है, यू हैव लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा गया, हैव के साथ लेफ्ट आया है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। यू हैव लेफ्ट यानी तुमने छोड़ा है, ए लेसन यानी एक पाठ, फॉर एवरी सन यानी प्रत्येक बेटे के लिए, यानी प्रत्येक बेटे के लिए तुमने एक पाठ छोड़ा है, यानी तुमने प्रत्येक लड़कों यानी प्रत्येक बच्चों के लिए एक पाठ छोड़ा है। एंड होप फॉर एवरी फादर, एंड होप, होप मीन्स आशा, फॉर एवरी फादर यानी प्रत्येक पिता की आशा के लिए तुमने एक पाठ छोड़ा है, यानी जो जैसे जैसे बेटा कर रहा था वैसे मतलब वह सीख दे रहा है कि मतलब जो हम लोगों की भी ऐसा करना चाहिए, जैसे वह बेटा अपने पिता के साथ कर रहा था वैसे ही हम लोगों को भी करना चाहिए। देयर वाज ए हस इन द रेस्टोरेंट, देयर यानी यहाँ सब्जेक्ट है इसका अर्थ नहीं होगा, वाज मीन्स था, ए हस यानी एक शांति,
इन द रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट में जो है एक शांति थी। यानी जब उस बूढ़े ने कहा कि तुमने हर बच्चों के लिए एक पाठ छोड़ा है, कि मतलब जिस प्रकार तुमने इस काम को किया, यानी अपने पिता को खाना खिलाया, उसके बाद उनका मुंह जो है धुलाया, हाथ धुलाया, उसके बाद फिर उनके बालों में कंघी किया, उसके बाद उनका चश्मा सही किया, तो उस प्रकार तुमने एक पाठ को छोड़ा है कि मतलब हमें भी उस प्रकार अपने पिता की देखभाल करनी चाहिए। देयर वॉज हस इन द रेस्टोरेंट, यानी पूरा रेस्टोरेंट में जो है शांति थी। हस मिस होता है शांति, यानी पूरा रेस्टोरेंट शांत था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मोरल, यानी इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है? रेस्पेक्ट एल्डर्स, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करो, रिस्पेक्ट में सम्मान करो, आदर करो, एल्डर्स मीन अपने से बड़ों का, यानी अपने से बड़ों का सम्मान करो, आदर करो और प्रेम करो। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका, अगर वोकैब्स और टेंस से संबंधित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।